अब आप चेक कर लेना, साल की भी ट्रिक होती है, पर चलो इतनी ट्रिक नहीं दे रहा मैं आपको एक दिन का। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना नहीं आ रहा। मान लो स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे मान लो पहले तो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास तो 81 है, इसको तो आप डायरेक्टली लिख लोगे 9, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नंबर आ जाए ऐसा 87, इसका स्क्वायर रूट है ना, अभी डेसिमल वाले भी देखेंगे, मान लो 87 आ जाए इसका स्क्वायर रूट, तो कैसे करेंगे? अगर 87 है तो ये देखो कि 87 किसके स्क्वायर के पास है, तो ये 9 के स्क्वायर के पास है, तो इसका आंसर 9 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई जो 87 है ये 9 स्क्वायर से बड़ा है और 10 के स्क्वायर से छोटा है, तो 9 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है ये, तो ये 9 पॉइंट समथिंग होगा पहली बात। अभी जो पॉइंट समथिंग होगा वो निकाल लेते हैं। वो निकालने का तरीका क्या है, आप एक काम करो, ये देखो कि ये पिछले वाले स्क्वायर से कितना आगे है। अगर पिछला स्क्वायर था इसका 81, जस्ट इसका सबसे पास वाला स्क्वायर कौन था पीछे 81, तो इनका डिफरेंस देख लो बस, ये डिफरेंस कितना हुआ 6, इस डिफरेंस को यहाँ लिख दो 6, और ये जो भी नंबर आपने यहाँ लिखा होगा इसका डबल यहाँ लिख देना बस, 2 9 जा 18। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो फिर आपका स्क्वायर रूट बहुत क्लोज आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 9 प्लस 6 3 जा 18, तो 1/3, और 1/3 आप डायरेक्ट याद रखो 0.66 होता है, सॉरी 0.33 होता है, आप ऐसे याद रखो 1/3 होता है 0.33, 1/4 होता है 0.25, कुछ फ्रैक्शन आप डायरेक्ट याद रखो, 1 ये होता है 0.5, 1/8 होता है 0.125, इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन आप डायरेक्ट याद रखो, काम आते रहते हैं ये। अगर हमें कैलकुलेशन में फास्ट करनी है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9.33। तो आप ये देखोगे अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो लगभग लगभग इसका जो आंसर आएगा वो 9.33 के बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और हम चेक कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि मान लो आपको चलो कोई डेसिमल वाला ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको इसका निकालना है रूट 37.5 है ना, तो कई बार आपका आएगा, जैसे मान लो कोई चार्ज जा रहा था, टाइम ऑफ ट्रेवल निकालना और आपने ये वाली इक्वेशन लगाई ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये कुछ दे रखा आपको 6 सेंटीमीटर और u 0 था और टाइम निकालना था, तो आप यहाँ जाके फंस जाते हो। फिर टाइम का जो टाइम निकालना होगा तो अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट के अंदर जाके प्रॉब्लम हो जाती है ना, ऐसा मैंने देखा यूजुअली यहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, तो वही लॉजिक है, 37.5 किसके स्क्वायर के पास है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 36, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 पॉइंट समथिंग। अब वो पॉइंट क्या होगा बस प्लस करके लिखेंगे, पॉइंट करके लिखेंगे। अब एक काम करते हैं, ये देख लो बस ये कितना आ गया उससे, तो इसमें से 36 माइनस कर दो, जो इससे जस्ट पीछे वाला स्क्वायर नंबर था उसको माइनस कर दो, कितना एक्स्ट्रा है ये, तो कितना आ गया ये 1.5 आ जाएगा माइनस, तो 1.5 तो यहाँ लिख दो और इस नंबर का डबल नीचे लिख दो 12, और इसको सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके देखो। ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 3 5 जा 3 4 जा, तो ये वैल्यू आ गई 6 प्लस 5 8 जा 40, 1/8। देखो मैंने बोला था ना 1/8, तो 1/2 1/4 1/8 याद रखो, 1/8 होता है 0.125, एक चौथाई होता है 25%, तो उसका भी आधा हो जाएगा 12.5, है ना, उस हिसाब से याद रख सकते हो आप, 6.125। अब आप चेक कर लेना स्क्वायर रूट या कैलकुलेटर से, है ना, कैलकुलेटर से आप चेक कर लेना 37.5 का अंडर रूट जो होगा वो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। मान लो आपके पास कुछ तो था, यहाँ पे बहुत सारे नंबर थे, सबको सॉल्व वगैरह करके आप यहाँ जाके अटक जाते हो, बस यहाँ जाके हम अटक गए, अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना नहीं आ रहा, तो करा क्या करो कि जो ये नंबर है 10 की पावर्स को अलग कर दो और इस नंबर को 0 पॉइंट समथिंग में लिख दो, बस साइंटिफिक नोटेशन तो होती है ना हमारे हाथ में, तो इसको 0 पॉइंट समथिंग लिख दो। तो अगर मुझे इसे 0 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा और 10 से फिर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, सही है बात। तो देखो ये क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9, अब आगे ना 0 पॉइंट में, बाकी इसको फिर लिख दो इंटू 10 टू द पावर, इन दोनों को कंबाइन कर दो, 10 की पावर को कंबाइन कर दो, तो ये हो गया -8। अब निकालते हैं क्यूब रूट, तो अब अगर क्यूब रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -18 की पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब होता है ये, सही है बात। कहीं पे अगर आपको दिक्कत हो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो r कितना आ गया, r बराबर आ गया, तो देखो 18 का 1/3 तो हो जाएगा, 18 का 1/3 तो हो जाएगा, तो 3 6 18, तो -6 तो बाहर आ जाएगा, ये है दिक्कत 0.9। तो इस 0.9 को ना ऐसे लिख दो 1 माइनस 0.1, इसलिए हमने 0 पॉइंट समथिंग लिखा था ताकि हम इसको 1 माइनस समथिंग लिख सकें, 1 प्लस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा 0 पॉइंट में करता हूँ, 1 माइनस करके लिख दो और फिर यहाँ लिख दो 1/3। अब बात क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा आपने, शायद ग्रेविटेशन चैप्टर में भी यूज किया होगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसे, 1 प्लस x की पावर n, अगर x बहुत छोटा होता है 1 से, अगर x बहुत छोटा होता है 1 से, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इसके साथ, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस, इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो इसका यूज करने वाला हूँ बस मैं यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो 1 है ये 0.1 से बहुत बड़ा है, 10 गुना है इसका, है कि नहीं है, मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई करूंगा तब ये बनेगा, तो ये बहुत बड़ा है, तो आप डायरेक्टली इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस
0.1 इंटू 1/3, बस खत्म हो गई पावर। और 1/3 की वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखी कि याद रखना 0.33 होती है, तो 1 माइनस 0.1 इंटू 0.33 और ये हो गया इंटू 10⁻⁶, तो ये आ गया 1 माइनस 0.10 और लग जाएगा इंटू 10⁻⁶। अब 1 में से इसको माइनस तो आप कर ही लोगे, है ना। स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है ना, ऐड सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही लोगे। तो ये मैं इसको कर देता हूँ, तो ये लिख देंगे ऐसे 0 0 0, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 0 गया तो 9, और फिर ये 0.967, तो हमारी जो रेडियस होगी वो लगभग इतनी 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 आ जाएगी। अब 10 की पावर जो है ना, पहले सबसे पहले 10 की पावर्स को पकड़ पकड़ के अलग कर दो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको छोड़ दो अभी, या तो छोड़ दो या तो सॉल्व कर दो, ठीक है। अभी मैं ऐसे ऐसे छोड़ देता हूँ। चलो नंबर्स की बात करते हैं। अब नंबर्स क्या है, तो जो पहले आसानी से कट जाएगा उसको काटो, सबसे पहले उसको काटो। देखो ये 4 3 12, सबसे पहले तो ये खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है कि अगर कुछ नहीं कट रहा है और भी कुछ कट रहा है क्या, अब जैसे 9.8 है, देखो ये भले ही बोले जी को 9.8 यूज करो, लेकिन फिर भी तुम जी 10 यूज करो, तुम जी फिर भी 10 यूज करो, आंसर थोड़ा बहुत ही अलग आएगा, सेम ही आएगा। अगर 9.8 का कोई मल्टीपल है, जैसे 98 का आधा होता है 49, 98 का डबल होता है 196, अगर ऐसा कोई नंबर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसको 10 ही मान लो। तो एक ये 4 हो गए अलग, ठीक है। अब ये देखो 1.26 है ये, और ये 2.5 है, 2.55। मैं ये कह रहा हूँ इस 2.55 को आप 2.5 सोच लो मन में, भाई 2.55 को ऑलमोस्ट 2.5 ही मान लो, और ये जो 1.26 है इसको 1.25 बोल लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 25 इंटू 5 125 होता है। तो हम क्या करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा आसपास चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं, है ना, ऐसा नहीं इसको डायरेक्ट कुछ और बोल दिया। तो ये इसके आसपास है, 2.5 1.26 था ये, मैंने 1.25 मान लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बस यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, एक 0 तो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, और ये भी 2 नंबर के बाद है, मतलब दोनों के डेसिमल प्लेस बराबर कर दिए मैंने, और ये उड़ा दो बस। तो देखो 125 2 जा 150, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये 2 आ गया, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो, क्या बचा और ये 3.14, इसको 3 ही मान लो, 3 ही मान लो इसको मन में। अब क्या बचा, और कौन सा नंबर बचा, अब बचा सिर्फ 1.6 बचा, 2 बचा और 3 बचा, तो 1.6 2 3 3 2 जा 6, 16 इंटू 6, 16 6 जा 96 और एक नंबर पॉइंट, तो 9.6 इंटू, तो सारे नंबर्स हो गए। अब 10 की पावर्स भी बची थी, वो कर लेते हैं। तो 10 की पावर्स तो मन में ही कर लेंगे, तो नीचे कितनी है 3 + 1 4, और ये 4 से 4 वाली कट गई, ये सीधा आ गया 10 की पावर माइनस, ये आया हमारा आर। यहाँ तक हम पहुंच गए, तो क्या आया हमारा आर क्यूब। अब इसको अगले पेज पे ले रहा हूँ, आर क्यूब इज इक्वल टू 9.6 10⁻⁻19, ये आया हमारा आर क्यूब इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या ये वही बात नहीं बन गई जो मैंने आपको अभी सिखाई थी, ऐसा नहीं बन गया ये क्यूब निकालना। अब इसको अप्लाई करके देखो बस, क्या आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तक हम पहुंच गए, अब आपको वो अप्लाई करना जो मैंने आपको अभी सिखाया। ट्राई करो इसको, आर क्यूब इज इक्वल टू 9.6 10⁻⁻19 को आप क्यूब रूट लेने की कोशिश करो। बस अब क्या बोला था मैंने, 0 पॉइंट समथिंग करके करो, ठीक है। क्या करेंगे भाई, इसको मेरे को 0 पॉइंट लिखना है, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू 0.96 इंटू 10⁻⁻18। ये इसके साथ ये बन गया, ये इसके साथ ये बन। और अब क्यूब रूट करेंगे अगर, तो यहाँ से तो क्यूब हो जाएगा इसका -6, 18 का 1/3 6 आ गया, और 0.96 का क्यूब रूट, तो 0.96 को कैसे लिखेंगे, 0.96 को हम लिख सकते हैं 1 में से कितना माइनस करे भाई, 0.04, 1 में से 0.04 जाएगा तो 0.96 आ जाएगा। और इसकी पावर मुझे 1/3 करनी है, मतलब इसकी पावर 1/3 करनी, मतलब मुझे सिंपल इतना करना है, 0.04 के नीचे 3 लगाना। अब यहाँ पे लगा दो 100, और 4/3 कितना होता है, ये फ्रैक्शन बड़ा फेमस है, 4/3 होता है 1.33, और नीचे कितना है 100, तो 1 में से 2 नंबर खिसका दो 0.013। अब ये माइनस कर लेंगे, और 9 का 9, तो ये आ रहा है 0.98, तो ये वैल्यू आ रही है 0.98, तो ऑलमोस्ट हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। और ई कितना होता है 1.6 10⁻⁻9, बस यहाँ तक पहुंचना था, यहाँ तक पहुंच। अब 16 का स्क्वायर होता है 256, तो अगर मैं यहाँ पे एक 0 लगा दूं, डेसिमल प्लेस बराबर कर दूं, दोनों की कर दी मैंने बराबर, बस अब उड़ा दो ये डेसिमल, तो 16 10 160, 16 16 256, और 2 8 16, तो n की वैल्यू आ गई, नंबर तो 8 बचा, बस बाकी क्या बचा 10 की पावर, बाकी ये तो मन में हो जाएगा, 10 की पावर 19, 10 की पावर 10, ओ 10 की पावर 1, ये हो गया 10⁻18, 18 ऊपर जाएगा तो 18 में से 6 गया, 18 में से 6 गया तो 8 6, 8 में से 6 गया तो 2, 10 की पावर 12, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे अगर ए से, तो दोनों पे बराबर चार्ज आ जाए। मेन तो कैलकुलेशन सिखानी है ना, ये तो क्वेश्चन तो आसान है, ये वैल्यू पुट करने वाला है सिर्फ। 9 इंटू 10 की पावर 9, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज है 10 माइक्रो, चार्ज लिख दिया, फिर डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, इतना अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, तो 15 15 15, 3 बार 15 लिखा था मैंने, इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब, तो ये लिखा था मैं, है ना। सेम काम करना है फिर से वही।
तो सबसे पहले मैंने ये जो सेम दिखता है उसे काट दो, फिर 5 3 जा 3 3 जा 3 5 जा, तो ये आया 10 की पावर। अब देखो 10 की पावर कौन कौन बचा, ये है 10 की पावर 9, एक ये बचा, बस 10 की पावर चाहिए। तो 10 की पावर कितना आया, पहले ये लिख देते, 9 + 1 10, 10 - 3 7, 10 की पावर तो 7 आया। और नंबर्स क्या बचे, ऊपर तो कोई नंबर नहीं बचा, नीचे बचे दो नंबर 15 और 5, तो ये हो गया 15 5 से 75, ये आया 75 है। देखो 75 जो है अगर ऊपर 100 होता तो 25 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। 75 जो है वो 25 के टेबल में आता है। 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, तो वो ऊपर 1 था तो मैंने 100 बना दिया, ऊपर भी 100 लिख दिया, नीचे भी 100 लिख दिया। ये तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 25 4 जा 25 3 जा, और 4/3 की वैल्यू होती है डायरेक्ट 1.3। 4/3 करोगे ना आप, 3 1 जा 3 बचेगा 1, फिर 0.39, तो 3 आता रहेगा। तो 4/3 भी डायरेक्ट याद रखो 1.33, जैसे 2/3 होता है 0.666, ऐसे ही 1.3 इंटू 10 टू द पावर, तो 7 ये था, 2 नीचे था, तो 7 में से 2 गया तो 5। ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे, इतने न्यूटन पर कूलम। हो गया सवाल खत्म इक्वेटोरियल का। और इसका एग्जैक्ट डबल यहाँ लिख दो, बस दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। इसका डबल 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 10 की पावर 5 न्यूटन पर, क्योंकि इक्वेटोरियल का डबल ही होती है एक्सियल, सेम डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर ऐसे 15 सेंटीमीटर ऐसे, तो एक्सियल वाला डबल आता है इस मैग्नेट, तो इसका डबल मैंने यहाँ लिख दिया। तो खत्म हो गया, एक ही बार करनी है कैलकुलेशन। ये वैल्यू जो होती है 1/E, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रख लो, 6.5 10 की पावर 18 आता है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस वही फैक्टर है वो, और इसको फिर ऐसे लिख 10 की पावर 9, इतने सेकंड। और सेकंड्स में आंसर छोड़ देंगे, साल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे साल की भी ट्रिक होती है, पर चलो इतनी ट्रिक नहीं दे रहा मैं आपको, एक दिन के लिए इतनी सारी ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक हो जाएंगी। एक साल में भी हम याद कर लेते हैं 3.15 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं एक साल में, तो हम इसको भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर्स में, लगभग 200 ईयर से थोड़ा कम आएगा, तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। सेकंड्स में छोड़ दो, पूछा थोड़ी है कि ईयर्स में कर